हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेटेड भारत में। आज हम भारत में यूरोपीय आगमन देखने वाले हैं। इसमें भी हम सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज देखेंगे। ये सारे ही एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वास्को डिगामा के द्वारा भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज की गई है। ठीक है, सभी को पता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये भी पूछा गया है एसएससी में। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वास्को डिगामा। देखिए 1498 कई बार पूछ लिया जाता है ये ईयर, इसलिए हमें इसे याद रखना है। इसका क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो आगे आएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने बिल्कुल वैसे ही डाल दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1498, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों को। ठीक है, भारत के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए ये भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। क्यों? क्योंकि वास्को डिगामा जो था वो एक पुर्तगाली था और उसके द्वारा ही इस मार्ग की खोज की गई है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हो गया फ्रांसीसी नहीं है, पुर्तगाली। वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कप्पड़, केरल में। ठीक है, देखिए जो कोझिकोड जिला है वहीं पर पड़ता है कालीकट, और कालीकट का ही एक गांव था जिसका नाम क्या था? कप्पड़ गांव, केरल में स्थित है जो, वहीं पर उतरा था वास्को डिगामा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि कप्पड़ गांव का नाम बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जमोरिन। देखिए जो जमोरिन था इसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। कालीकट का जो शासक है उसका नाम क्या है? जमोरिन। तो कई बार पूछा जाता है कि कालीकट का शासक कौन था जब वास्को डिगामा वहां पर उतरा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमोरिन था, और इनके द्वारा ही वास्को डिगामा का स्वागत किया गया था। नेक्स्ट, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जो सबसे पहले भारत आए मतलब पुर्तगाली, और उन्होंने ही व्यापारिक संबंध जो स्थापित किया था किसके साथ? भारत के साथ। तो ये भी पूछा गया है। देखिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कई बार पूछा जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का नाम। ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी, देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नीला जल योजना या जैसे ब्लू स्टार पॉलिसी के नाम से ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी शुरुआत की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू स्टार पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट,
1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सही आंसर है ए, सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था 1505 में पहले जो पुर्तगाली वायसराय थे उनके द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले या दुर्ग का निर्माण कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, कोचीन में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने पहले किले या दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 16वीं सदी में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर। गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया? गोवा के जितने भी चर्चेस हैं और कॉन्वेंट हैं उसे किसके द्वारा बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, पुर्तगालियों के द्वारा चर्च और कॉन्वेंट बनवाए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर है ए, गोवा मुक्ति आंदोलन ने पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? सही आंसर हो जाएगा डी, अल्बुकर्क। इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इन्हें ही वास्तविक वायसराय या गवर्नर कहा गया है पुर्तगालियों का। नेक्स्ट, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? सही आंसर हो जाएगा सी, हुगली। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, भारत में मुद्रालय। देखिए कई बार पूछा जाता है कि भारत में मुद्रालय कौन लेकर आया, तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो इसका सही आंसर है सी, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ था बहादुर शाह का, और वो गुजरात का शासक था वो, और संघर्ष करते हुए मारा गया था। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो सही आंसर है इसका बी, पुर्तगाली। ठीक है, जो पुर्तगाली हैं उनकी जो राजकुमारी थी उससे विवाह करने के लिए जो अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय थे उन्हें मुंबई दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो सही आंसर है बी, जो मसाले थे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसाले थे, यही यूरोपियों को भारतीय कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे क्योंकि यहाँ पे मसालों का व्यापार बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, बुरघेर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बुरघेर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले थे? तो सही आंसर है ए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है कि भारत में जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे ऐसे कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो लास्ट क्वेश्चन है, इन स्मारकों में से किसने सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बोम जीसस के बेसिलिका में जो सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहीं पे दोस्तों हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।